Hello friends, how are you? I know you are fully motivated for your exam. Some of you are worried about whether you will be selected or not. But I know you all have the passion to see the gate of aims from front and also have the ability to achieve that. सो डोंट टेक टेंशन, पर आप सब डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। आप सब एक बात ज़रूर जानते हैं, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मुझे कितने नंबर लाने हैं, मुझे टॉप करना है, या फिर मुझे इतने नंबर लाने हैं कि मेरे को एक एम्स मिल जाए। और हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हम उस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एग्ज़ाम की तैयारी में और एग्ज़ाम क्लियर करने के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका डेफिनेटली इस बार का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए वाइट पेज एंड राइट ऑन इट व्हाट आई एम टेलिंग यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप वो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बस इतने नंबर आ जाए कि मुझे एक एम्स मिल जाए, तो आपको इतना ज़रूर करना पड़ेगा। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ उतना तो आपको ज़रूर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। कम से कम उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे नंबरों के साथ एग्ज़ाम को पास करना है और मुझे एक अच्छी एम्स में एडमिशन लेना है, तो उनको भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और ये डेफिनेटली वर्क करती है। और आप खुद देखेंगे कि आपके 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी स्टडी में भी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप इसको प्लीज़ फॉलो करना। इसका एक बेनिफिट और भी है कि अगर आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, जिन बच्चों का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी अच्छे नंबरों के साथ में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेज पे लिखना है कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 30 बायो के आते हैं, 30 केमिस्ट्री के आते हैं, देन 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए मुझे कम से कम 80 या 85 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, क्योंकि अगर हम अपनी एक्यूरेसी या फिर नेगेटिव मार्किंग सबको मिला के देखें तो इतने क्वेश्चन तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करके ही आने हैं 2 आवर के अकॉर्डिंग। और इन 80 या फिर 85 में से 79, 78 या 75 वो क्वेश्चन है जो मेरे 100% या फिर जो आपके 100% सही हो, वो क्वेश्चन उनमें करके आने हैं आपको। और जो बच्चे क्वेश्चन है 85 में से या फिर 80 में से जो बच्चे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो आप 99% श्योर हैं कि हाँ ये मेरे सही है, तो आपको उनको अटेम्प्ट करके आना है। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है और आपको इसी स्ट्रेटजी के अराउंड आपको स्टडी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए तो मिनिमम ये स्ट्रेटजी तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। और अगर आप श्योर नहीं है कि नहीं ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जो आपके नंबर रिड्यूस कर सकती है। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है कि 30 क्वेश्चन बायो के आते हैं तो वो मैं 100% सही करके आऊँगी। और फिजिक्स के आते हैं 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं 30 क्वेश्चन, उनमें ऑलमोस्ट बच्चे एवरेज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करके आऊँगी, एक बार 15 लेके चलिए। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करके आऊँगी, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के करके आऊँगी। ये क्वेश्चन वो है जिन पे आप 100% श्योर है कि हाँ ये सही हो सकते हैं मेरे क्वेश्चन। तो आपका 60 क्वेश्चन का काम तो हो गया। फिर आपके बच्चे कितने क्वेश्चन है, 75 में से 60 माइनस कीजिए, या फिर 78 या फिर 79। 78 या 79 में जनरल के लिए लेके चल रही हूँ और 75 में लेके चल रही हूँ ओबीसी वाले बच्चों के लिए। 75 में से 60 माइनस कीजिए, तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए 15 क्वेश्चंस का काम और बचा है। और जनरल वाले बच्चों के लिए 20 या 18 या 19 क्वेश्चंस का और काम बचा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके जो चैप्टर्स हैं इनको आपको जो जितने चैप्टर्स हैं पूरे पढ़ के जाने हैं। आप चाहें तो आप 3 to 4 चैप्टर्स जो जनरल वाले बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं, और ओबीसी वाले 5 to 6 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। जो आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, या फिर ये ऐसे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, मैंने वीडियो डाले हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप पढ़ के जाइए। जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं अभी आप उन पर वर्क मत, तो आप वो चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि ओबीसी वाले बच्चे मिनिमम 75 क्वेश्चन तो वो करके आएँ जो आपके सही हो, या फिर सही 75 क्वेश्चन सही करके आएँ। क्योंकि आप अपना मिनिमम कट ऑफ मान के चलिए 70। तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि अगर आप 80 या 85 अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है
तो मैक्सिमम मान के चलो, ऐसे लगा के चलो कि 70 तक आपके सारी नेगेटिव मार्किंग मिला के 70 तक आपका स्कोर बन जाए, इतना लेके चलो। उससे कम में भी सिलेक्शन हो जाता है, बट आप अपना मिनिमम कट ऑफ 70 लेके चलो। अगर आप 80 क्वेश्चंस करके आते हैं, उसके अंदर आपके 75 अगर सही होते हैं और फिर वो नेगेटिव मार्किंग मिला के अगर 70 तक रह जाते हैं, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जनरल वाले बच्चे हैं, तो आपको अगर आप 85 क्वेश्चन या फिर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आपको टारगेट बना के चलना है कि आपके 78 या 79 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव मार्किंग मिला के अगर कटते हैं, तो फिर आपके 75 मिनिमम इसको रहना ही चाहिए, ताकि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। इससे कम में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन 75 आपको मिनिमम मान के चलना है। किसी वालों का सिलेक्शन 65 से कम में भी हो सकता है, बट मैं मानती हूँ कि कई बार पेपर ईजी आ जाता है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो आप इस बार जैसे नीट में भी ऐसा ही हुआ था कि 80 वाले बच्चों के लिए भी एम्स नागपुर की कट ऑफ हम 55 गई थी 80 वाले बच्चों के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपना मिनिमम स्कोर 62 या 65 के अंडर रखना है। एसटी वाले बच्चे 60 अपना स्कोर लेके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि मेरे को ये चैप्टर करने हैं। और अगर आपको जीके से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि जीके में मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैंने उसका वीडियो डाला है और उस वीडियो में मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है कि जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उन टाइप के क्वेश्चन के बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। और एम्स के मोटिवेशन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं। और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक